नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सफला एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं। इस व्रत को करने से कई वर्षों तक की तपस्या के बराबर का पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को सफलता एकादशी का महत्व समझाया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को श्री हरि सफला एकादशी कहा जाता है। अपने भक्तों को कलयुग के दुष्प्रभाव से बचाने और जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए श्री हरि ने अपने शरीर से कुछ 26 एकादशियों को प्रकट किया, जिनमें 12 महीनों की 24 और 2 पुरुषोत्तम मास की मिलाकर 26 एकादशी हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इन एकादशी के नाम और उनके गुणों के अनुसार ही उनका नामकरण भी किया गया है। इसमें उत्पन्ना, मोक्षा, सफला, पुत्रदा, षट्तिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, निर्जला, देवशयनी और देव प्रबोधिनी आदि सभी एकादशियां शामिल हैं। श्री विष्णु के समतुल्य फल देने का सामर्थ्य है। मान्यता है कि इनकी पूजा आराधना करने वाले को किसी और पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ति करते हैं, विष्णु लोक पहुंचाते हैं। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व समझाते हुए कहा, जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। सभी एकादशियों में नारायण के समान ही फल देने वाला सामर्थ्य है। सफला एकादशी के संदर्भ में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस दिन दीपदान करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। भक्त को इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि कर विधि विधान से पूजा आरती करनी चाहिए। इस एकादशी के महत्व का वर्णन कई पुराणों में किया गया। इस दिन भगवान को पंचामृत से कच्चे दूध से स्नान कराएं, शंख में दूध भर के स्नान कराएं, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजन आरती करें, उनको फल मिठाई का भोग लगाएं, साथ ही तुलसी दल भी अर्पण करें। तुलसी दल एकादशी के दिन न तोड़ें, पहले ही तोड़ लें। इसके बाद तुलसी पूजन भी करना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी माँ अति प्रिय हैं। इसीलिए तुलसी माता के आगे भी शाम को दीपदान करें, पूजन करें, जल चढ़ाएं सुबह। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।